बोलता है एक सिक्का डालोगे और उसके ऊपर खड़े रहोगे तो वो वजन, लेकिन अगर आप उसमें 500 का नोट ले जाकर के रखोगे तो वो वजन, वो ये कहती कि हमें कोई 500 के नोट से मतलब नहीं है, हमें तो सिक्का ही। भगवान कहते हैं कि तुम अच्छे डॉक्टर बनो नहीं बनो कोई बात नहीं, तुम अच्छे वकील बनो ना बनो कोई बात नहीं, तुम अच्छे व्यापारी बनो ना बनो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा प्रभु एक ही बात बोलता है कि सिर्फ तुम एक अच्छे इंसान बनो। क्योंकि इस दुनिया में इंसान तो हर घर में पैदा होते हैं, जन्म लेते, लेकिन इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है। तो चाह ना जाने क्या क्या कराने लगी, चाह पैसों से आने बनाने लगी, चाह पैसों से रुपया बनाने लगी। कल भूपा जी ने बताया था कि गुरुजी 200 रुपए से धंधा स्टार्ट किया। आज ठाकुर जी की कृपा उनके ऊपर है और ऐसी आपके ऊपर और आपके बच्चों के ऊपर ऐसी कृपा हमेशा ठाकुर जी की हमेशा बनी रहे। चाह पैसों से गाड़ी दौड़ाने लगी, यानी एक इंसान होता है गांव में छोटी सी दुकान डालता है, वो काय की किराने की दुकान है, चाय की दुकान, चाय और नाश्ता, और गांव में जाए तो आगे तो उसके प्रेम करने वाले पी जाते हैं चाय, लेकिन धीरे धीरे वो दुकान जब उसने गांव के अंदर लगाई तो धीरे धीरे उसकी दुकान अच्छी चलने लगी, तो उसको लगी हाँ क्या लगी कि चाह है। और जैसे ही दुकान अच्छी चलने लगी तो उसने क्या सोचा, क्या बापा गांव से बाहर निकल के भोपाल जैसी सिटी में दुकान, चाय की दुकान से बड़े होते पैसे, और जैसे पैसे की आय लगी तो भोपाल में दुकान खोली। और भोपाल में जब रेस्टोरेंट खोला वो एक नंबर चला, वो पैसा लगे जो आय लगी पैसे कमाने की, तो यार अपन तो दिल्ली में होटल, ये चाह होटल का खोली दिल्ली में, जो हाई लगी तो विदेश, मतलब पूरे जीवन हाय हाय। इसीलिए जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके गले में क्या डाली जाती है, वो हाई को डाली जाती है, इसलिए डाली जाती है किसी की नजर लगी, बस अब से तुझे हाय 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 चालू। तो चाह पैसों से गाड़ी चलाने लगी, चाह गाड़ी से होटल को जाने लगी, चाह होटल में खाना खाने लगी, और चाह ना जाने क्या क्या दिखाने। गांव में पति पत्नी कहेंगे काम करा अपन तो सुजालपुर में रहा, मैं सुजालपुर वाला कहेंगे अपन इंदौर में रहा, न इंदौर वाला कहेंगे अपन बंबई में रहा, न बंबई वाला कहेंगे अपन अमेरिका में, न अमेरिका वाला कहेंगे अपन ऊपर कहाँ जाओगा। तो चाह ना जाने क्या क्या कराने लगी, चाह ना जाने क्या क्या दिखाने लगी, चाह छोड़ी जिन्होंने वो पीले हुए, चाह जब हरी से लगी तो वो रंगीले हुए। आज इंसान घमंड करता है कि मेरे पास पैसा है, रुपया है, गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, लेकिन एक जगह पर ऐसी है कि तुम स्वयं भी उस जगह पर नहीं जा पाओगे, तुम्हें भी दूसरे लेकर के जाएंगे। जैसे कि कल जिस राजा परीक्षित के दादा परदादा अर्जुन, युधिष्ठिर, धर्मराज
इन सबके साथ भगवान कृष्ण हमेशा साथ रहे। हर पल उस प्रभु ने उनको बचाया। लेकिन उन्हीं कुल के एक बालक के हाथ एक ऋषि का अपमान होने से उस बालक ने ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प और 7 दिन का श्राप लगा है। न जाने इस 7 दिनों में कैसे मुक्ति। और सुखदेव जी महाराज गंगा के तट पर राजा परीक्षित को कथा का पान करवाते हैं कि चिंता मत करो, क्योंकि हमारे एक तो बड़ो और मान के गुरु मारो समर्थ। गुरु जिसका समर्थ है, गुरु जिसका प्रबल है, उसके जीवन में कभी कष्टों का काम नहीं है। जिसके पास गाड़ी है, बंगला है, लेकिन एक जगह ऐसी जगह से जाना, न हाथी है न घोड़ा है। और अभी तो पेकिंग होके जा रहे हैं। ना तो गंगा जल, ना तुलसी दल, ना किसी के कंधे का सहारा, क्योंकि मौत का समय भी। इसलिए लोग मौत को नहीं बदनाम करते, तकलीफ तो सिर्फ जिंदगी रहती है। तो ना तो तुलसी दल, ना गंगा जल, ना किसी के कंधे का सहारा, ना राम नाम सत्य, सीधे पेकिंग और सीधे संसार। न हाथी है न घोड़ा है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। काका जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। काका जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। काका जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। काका जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है, वहाँ पैदल ही जाना है। गोपा जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। गोपा जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। प्रभु के पास इसका नाम क्या है? इस लोक का नाम क्या है? मृत्यु।